हेलो, गुड मॉर्निंग। डेली की तरह आज भी हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए प्रदीप सर के द्वारा कौटलिया जीएस एकेडमी के द्वारा 20 प्रैक्टिस सेट है टोटल। उसमें से हम लोग ने आज टोटल अभी तक 8 सेट कंप्लीट कर लिया। आज 9वां सेट है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 9वां सेट स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। आप लोग जो भी नए हैं मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन। किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर बताइए। ये होगा 23 अप्रैल। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका हो जाएगा समष्टि स्तर पर। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 3, मौद्रिक नीति का आरबीआई करता है। आरएनए मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर बताइए। इसका हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5, ये होगा राष्ट्रीय आय से। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 6, ये हो जाएगा साम्यवादी। भारत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में होगा। निम्न में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? क्वेश्चन नंबर 8, ये हो जाएगा बृहस्पति। डेटम रेखा क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 9, डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई मापा जाता है। वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी की उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होगा चावल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11 कहाँ छूट गया? अच्छा, इसका आंसर भारत हो जाएगा। पायराइट नामक खनिज विश्व का एकमात्र भारत देश पाया जाता है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 12, ये हो जाएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गलत चीज़ का पहचान करना। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया। भारत में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 15, ये हो जाएगा पश्चिम एवं दक्षिण भारत। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा कुल्टी में। क्वेश्चन नंबर 16, कुल्टी। भारत में उच्च न्यायालय के सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए, ये हुआ था कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? क्वेश्चन नंबर 18, ये हो जाएगा मार्लियामेंटो सुधार 1909। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है जी? क्वेश्चन नंबर 19, इसका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। आइए 20 पे। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर बताइए। ये हो जाएगा 1930 में। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दाखिल भारत में कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21, ये हो जाएगा 1962 में। आगे ये देखिए, लेखानुदान का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22, ये होता है विनियोग विधेयक के पारित होने का अनुदान के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। निम्न में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 23, ये हो जाएगा आर्थिक अधिकार। संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद के संशोधन से? ये 368 संशोधन है। सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियों बटी होती है, इनके बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 25, ये होता है केंद्र और इकाइयों के बीच होता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 26,
ये हो जाएगा सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब, क्वेश्चन नंबर 27। ये हो जाएगा संसद का सत्र चालू नहीं होता है। आगे आइए इधर। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान सुझाव दिया था? तो ये दिए थे एम.एन. रॉय दिए थे ना जी। लंग एल्यूसियन द्वारा नॉन इवेन्युलेटेड से एक्सटेंडेंट तक जीवों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। ये होगा 9 श्रेणी में। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30। ये हो जाएगा फुटबॉल से। 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया? थोड़ा घुमा देता है क्वेश्चन, आंसर वही होता है बख्तियार खिलजी। राजा मान सिंह ने मुगल सेना के नेतृत्व करते हुए मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के मैदान में। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। वह कहाँ का शासक था? क्वेश्चन नंबर 33। ये थे फारस का। गुलबर्ग एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 34। ये होगा बहमानी साम्राज्य सी। अलबर्नी के किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 35। ये हो जाएगा महमूद गजनवी। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 36। ये हो जाएगा 1887 में। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेफरी चौसर द्वारा लिखित है? क्वेश्चन नंबर 37। ये हो जाएगा 1 मिनट। हाँ, ये होगा कैंटरबरी टेल्स। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? क्वेश्चन नंबर 38। इसका हो जाएगा अंटू टी लास्ट। कानपुर षड्यंत्र केस निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 39। ये हो जाएगा सत्यभक्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ये देखिए युगनाथ दर का हो जाएगा बद्रीनाथ घोष हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय सुधार समिति भगत सिंह हो जाएगा। एक मिनट। ये नौजवान हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा। और भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और ये दलित द्वार यानी सी हो जाएगा। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का निर्माण किया था। मुख्य कार्यक्रम क्या था? क्वेश्चन नंबर 41। ये हो जाएगा चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। हड़प्पा संस्कृति को निम्न से किस काल से संबंधित माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 42। ये हो जाएगा कांस्य युग। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ये किया था तांबा का। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 44। ये मिलती है चवालोपनिषद से। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 45। ये हो जाएगा शको ने। सेना के दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 46। ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अच्छा ये लगता है मोदी चाचा बोले हैं। हाँ, जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा घटेगा? वही रहेगा तो बढ़ जाएगा। सामान्य पुरुष का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। सी होगा। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 51। ये होगा प्रीकेम्ब्रियन। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? ये होता है
क्वेश्चन नंबर 52 यकृत एवं पेशियाँ में होता है, निम्न में से कौन से युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर 53 ये हो जाएगा इथिलीन का प्रोटीन हो जाएगा, ये सही है। निम्न में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों को पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 ये हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। एड्स एक विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 55 ये क्वेश्चन बहुत टकरा रहा है हर एक सेट में। ये रक्त में टी कोशिका और वाइट ब्लड रहेगा तो वो भी हो जाएगा। पौधे में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 56 इसका आंसर हो जाएगा श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहेगा घनत्व। वाणिज्य का मॉड्यूलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ये हो जाता है वैश्वीकरण। आइए 59 नंबर पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59 एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 59 ये हो जाएगा मरकरी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र किस कारण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? क्वेश्चन नंबर 60 ये हो जाएगा डिम्बभक लार्वा जिसको बोलते हैं। कल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षक बल कहलाता है, ये कहलाता है ससंजक बल। 3-4 वर्ष के बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? छोटे बच्चे में 20 दांत होते हैं और बड़े बच्चे में 32 दांत होते हैं। 62 का हो जाएगा डी, चवर्णक नहीं होते हैं। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 63 ये हो जाएगा राइजोबियम। पर्णहरित पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 हरित लवकों के ग्रेना में। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 65 ये हो जाएगा डी हो जाएगा C1H1N1O। बल गुणनफल है किसका? क्वेश्चन नंबर 66 ये हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 67 उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। स्थिर चुंबक पूछ रहा है, उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण हो जाएगा। और अस्थायी चुंबक पूछता तो नॉर्थ से साउथ। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 68 ये हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलता है। आइए 70 पे वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 70 ये हो जाएगा 332 से रहेगा। 1.5 यानी 1.5 लीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होगा? तो इसका आधा होगा। समतल दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब देखेंगे तो कम से कम हमसे जितना का हम है, मेरा हाइट है उतना मतलब उसके आधा होना चाहिए। आइरिस का क्या काम होता है? क्वेश्चन नंबर 72 ये देखिए आइरिस में जाने वाले प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 73 पे प्रकाश का रंग मूलतः निम्न तत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 73 ये करता है तरंग दैर्ध्य पे। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा मूल कण भाग लेते हैं? 74 ये हो जाएगा सबसे बाहरी कोशों को इलेक्ट्रॉन। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 75 ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों को धीमक कर देती है। निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? 76 ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 77 ये होगा नई दिल्ली में। हाल ही में RBI के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 78 ये किया गया संजय मल्होत्रा। भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 79 ये हो जाएगा मिजोरम में 2025 में हुआ है जी। आगे गया 80 नंबर पे आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? क्वेश्चन नंबर 80 ये हो जाएंगे 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? कामधेनु
ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? ये हो जाएगा 4 लोग, मनु भाकर, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, टी गुकेश। बिग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 86। ये हो जाएगा TM कृष्णा। अगला देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 600 रुपया। ये भी मैथ का प्रश्न है, 88 नंबर। इसका हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 89 का आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका भी हो जाएगा 88 20। आइए 90 पे। 20 अम्भेन को चुनना है। इसका भी आंसर हो जाएगा C हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91। इसका आंसर A हो जाएगा 100 हो जाएगा। साइन और नेम्स बताना है जी। क्वेश्चन नंबर 92। ये हो जाएगा मोन हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग बताना है 53 में। ये हो जाएगा स्टेलाइट। एंटोनम बताना है 94 का। ये हो जाएगा साइमेस्ट्रिक। 95 में चूज करना है करेक्ट। ये हो जाएगा द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हैर सिंस 2005। ये विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 96। इसका हो जाएगा ट्रिक। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? 97। ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 98। इसका क्या होगा जी? 98 मत्स्य। कहा कि तत्सम, बाकी सब लोग हिंदी में दिया हुआ। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप होगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? यह हर एक सेट में पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, प्रश्नवाचक कौन होगा? तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल सेट नंबर 10 पे। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।